हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शन के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेच्योर एंड लेट हड़प्पन साइट्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के मैप बेस्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स के जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होती है यहाँ पे, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमेशा की तरह आज भी हम जो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन साइट्स, इसके ऊपर आपको यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस के एग्जाम, नॉट ओनली ऑप्शन या फिर जीएस पेपर से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछने की संभावना है। तो इसके बारे में मैंने अपने बुक में डिटेल में लिखी है, या फिर आपको अलग अलग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बुक में भी डिटेल में पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये एक एज ए फाउंडेशन कोर्स के हिसाब से आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो देखिए, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन साइट अगर बात करेंगे हम, बाय 2600 बीसी से जो अर्ली हड़प्पन साइट जो थे इससे पहले के लगभग 3300 बीसी, तो लगभग ये फुल फ्लेजेड अर्बन सेंटर्स बन चुकी थी। तो अगर बात करेंगे पाकिस्तान में, हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदारो मॉडर्न डे पाकिस्तान में मौजूद है, और धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर और लोथल जो है मॉडर्न डे इंडिया में लोकेटेड है। लगभग 1900 बीसी से ग्रेजुअली जो है हड़प्पन साइट्स जो है अलग अलग टाइम में यहाँ पे अलग अलग रीजन में उसकी डिक्लाइन शुरू हो गई थी, और लगभग 1700 बीसी आते आते सिटीज को अबांडन कर दिया गया था। अभी देखिए, यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग थ्योरीज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो भी ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं यहाँ पे हड़प्पा के, उसको एनालाइज करने के बाद यहाँ पे ये भी बोला गया है कि वहाँ पे कभी कभी इंटरपर्सनल वायलेंस भी देखने को मिला था, या फिर अलग अलग कुछ डिजीज जैसे कि लिप्रोसी या फिर ट्यूबरक्लोसिस के वजह से भी यहाँ पे एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी होगी। लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एज ए ओवरव्यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यूपीएससी या फिर अलग अलग पीसीएस या फिर टेस्ट सीरीज में मैच्योर एंड लेट हड़प्पन साइट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैप में आप देख सकते हैं मेजरली जो आपको इंडस या घाघर हड़प्पा रिवर के आसपास ही सारे सेटलमेंट्स मिलेंगे। तो नंबर 1 देखिए आप, सुरको टाडा, गुजरात में। इतने सारे साइट्स है, एकदम एक के बाद एक ओवरलैप हो चुकी है, तो थोड़ा सा मुझे भी परेशानी हो रही है कि कौन सा साइट कौन सा है। लेकिन आपको यहाँ पे गूगल मैप का जूम करके जब आप देखेंगे तो आपको उसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा जो है चानुदारो, ये आपके मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, कराची के आसपास। राना घुमडाई जो है यहाँ पे आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी, यहाँ पे नंबर 3। देन नंबर 4 जो है रोजदी, ये भी मॉडर्न डे गुजरात में मौजूद है। देन धोलावीरा जो है मॉडर्न डे गुजरात, नंबर 5। आलमगीरपुर जो है आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में मौजूद है। देन नाउसू हारू, ये जो है मॉडर्न डे पाकिस्तान, इस जगह में मौजूद है। मोहनजोदारो आप देख सकते हैं नंबर 8। रोपर जो है नंबर 9, आपको इस जगह पे हिमाचल प्रदेश के आसपास इस जगह में मिल जाएगी। और नंबर 10 जो है मांदा, जम्मू कश्मीर और जो पाकिस्तान का एरिया की जो ये एकदम बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मांदा। तो अभी हम इन साइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सुरको टाडा जो है यहाँ पे, सुरको डाटा लिख दिया मैंने, सुरको टाडा होना चाहिए, सॉरी। तो ये जो है 2018 और 2013 में पूछा गया था। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये फोर्टिफाइड एक साइट है यहाँ पे आईवीसी की, लगभग 1.4 हेक्टेयर ज़मीन में फैली हुई है। और इसके जो हिल्स है, जो लेटराइट जो रेड सॉइल से बनी हुई है, और पूरी की पूरी रीजन जो है रेडिश ब्राउन कलर दिखने को मिलते हैं।
तो वहाँ पे जो है मोंगूस जो है उसके प्रेजेंस भी देखने को मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हाथी या फिर वॉल्फ के बोन्स भी सुरकोटाडा में जो है देखने को मिले थे। तो आज का सुरकोटाडा दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी। नेक जो है चानू दारू 2017 और 2010 में पूछे गए हैं। तो ये साइट जो है लगभग 130 किलोमीटर जो साउथ ऑफ मोहेंजोदारो में जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये सेटलमेंट जो इनहेबिटेड हुई थी लगभग 4000 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। और वन ऑफ द मैग्निफिसेंट जो क्रेनेलिया बीड्स है उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चानू से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द एरिया जो है ये डिजर्ट एरिया है, लेकिन ये भी माना जाता था कि सरस्वती रिवर जो है एक टाइम में वहाँ से फ्लो करती थी। तो आज का चानू दारू इमेज फिलहाल मिला नहीं मुझे। ओके, देन तीसरा जो है राणा घुमडाई 2016 में आया था यूपीएससी में। तो ये जो है सेटलमेंट ऑफ सेडेंटरी एग्रीकल्चर ट्राइब्स यहाँ पे पाए जाते हैं। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में मौजूद है, लगभग 4th से लेकर 2nd मिलेनियम बीसी तक मौजूद था। तो वन ऑफ द लोएस्ट कॉम्प्लेक्स जो है राणा घुमडाई 1 जो हैंड मोडेड पॉटरी और बोन्स जो है ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वहाँ पे पाए गए थे। राणा घुमडाई 2 जो है यहाँ पे सेरामिक पॉटरी और अलग अलग शेप के वेसल्स भी पाए गए हैं यहाँ पे। और जो राणा घुमडाई 3rd फेज के पीरियड में यहाँ पे अलग अलग टाइप के कल्चरल या एग्रीकल्चर कम्युनिटीज अपनी जेनिश में पहुंच चुकी थी। राणा घुमडाई 4th और 5th पीरियड में अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा अपने कल्चर डिक्लाइन हुई थी, लेकिन इसका रीजन अभी तक जो है क्लियर पता नहीं चल चुका है। रोजदी जो है यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो ये नॉर्दर्न बैंक ऑफ जो भदर रिवर जो सेंट्रल सौराष्ट्र पेनिनसुला ऑफ गुजरात में लोकेटेड है। तो यहाँ पे 2 लार्ज एक्सकेवेटेड एरिया में पाए गए हैं। तो यहाँ पे रोजदी और यहाँ पे साउथ एक्सटेंशन और उसका मेन माउंट जो है उसको किया गया था। काफ़ी सारे पॉटरी यहाँ पे मिली गई है रोजदी से रिलेटेड, और यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड क्ले से उसको बनाया गया था। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो वेसल बनाई गई थी वो हेमिस्फेरिकल थी, और रेडवेयर बाउल जो थी अपने वेसल्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है रोजदी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की वेसल्स जो है वहाँ पे मिली थी। तो ये जो बुक है, इस बुक के बारे में मैं कह रहा था कि आपको यहाँ पे अगर आप फॉलो करेंगे ई बुक, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। लगभग 300 से भी ज़्यादा साइट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, और काफ़ी सारे जो है मैप्स को यहाँ पे एनालाइज किया गया है। तो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ इसको खरीदिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे धोलावीरा। धोलावीरा जो है 2015 और 2002 में यूपीएससी ने पूछा था। तो ये साइट्स जो है डिस्कवर किया था 1967-68 में जेपी जोशी ने। 5th लार्जेस्ट ऑफ 8 मेजर हड़प्पन साइट्स को बोला जाता है। तो अलग अलग जो हड़प्पन साइट्स डिस्कवर हुई है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, कनेरीवाला, राखीगढ़ी, कालीबंगन, रूपनगर या फिर रोपर या लोथल, इसके साथ धोलावीरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धोलावीरा न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखिए कि 2021 के 27 जुलाई एकदम लेटेस्ट है, यहाँ पे उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो करंट अफेयर्स में ये है, तो आपको डेफिनेटली ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि ये पूछे जाए। तो यहाँ पे अगर धोलावीरा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्दर्न गेटवे जो है अपने सिटी में काफ़ी सारे साइड रूम्स बनाए गए थे धोलावीरा में। तो आज का धोलावीरा लगभग दिखने में कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द आईबीसी इसको कहा जाता है। तो इसको पार्शियली एक्सकेवेट की गई थी 1958 और 1959 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये यहाँ पे जो है आलमगीरपुर में एक टिपिकल हड़प्पन पॉटरी उसमें मिलती है। तो यहाँ पे सिरामिक की यूज़ काफ़ी होती थी। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रूफ टाइल्स हो गए, डिशेस हो गए, कप्स, वेसेस, क्यूबिकल डाइस, बीड्स, टेराकोटा केक्स, कार्ड्स, काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है खिलौने जैसे मिले थे आलमगीरपुर में। तो अलग अलग पीरियड के आलमगीरपुर यहाँ पे जो है डिस्कवर हुई है। कहीं पे जो है पेंटेड ग्रेवेड पॉटरी या फिर अलग अलग टाइम में हिस्टोरिकल या फिर लेट मेडिएवल पीरियड के भी यहाँ पे देखने को मिले हैं।
आज का आलमगीरपुर दिखने में कुछ ऐसे दिखेगी आपको। नेक्स्ट जो है मोहेंजोदारो, कभी भी आप मोहेंजोदारो को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2005-2002 में पूछे गए हैं, भले ही बहुत सालों से पूछा नहीं गया है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोहेंजोदारो का मीनिंग सिंधी वर्ड में है माउंट ऑफ डेड मैन। तो इसको ये कहा जाता है कि बनाया गया था आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल बीसी। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। 1980 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था, और मोहेंजोदारो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मोहेंजोदारो कौन से नदी के तट पर स्थित था? तो देखिए, हड़प्पा और मोहेंजोदारो यहाँ पे काफ़ी सारे एग्रीकल्चर या फिर आर्किटेक्चर लेआउट यहाँ पे बनाती है अपने अपने हिसाब से। 45 सिटी थी। तो डिटेल में आपको मोहेंजोदारो या फिर हड़प्पा के रिलेटेड स्टडी करनी पड़ेगी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोहेंजोदारो और हड़प्पा। तो आज का अगर मोहेंजोदारो आप देख सकते हैं, सिटाडेल, ये सब जो लोअर वर्कर्स के लिए रहने वाली जो जगह है, यहाँ पे कुछ ऐसी दिखाई दी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग लेट एंड मैच्योर्ड हड़प्पन साइट्स। काफ़ी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बुक से भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डिटेल में इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है, सब कुछ यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन साइट्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ सवाल आप प्रश्न में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।